सत्यमेव चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज पहुँचे हैं गांव डाटा, ज़िला हिसार, तहसील आसी। क्यों पहुँचे हैं डाटा गांव? आपने धरने तो बहुत देखे होंगे, निश्चितकालीन देखे हैं, अनिश्चितकालीन भी देखे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना डाटा गांव के लोगों ने अपने ही गांव के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। क्यों कराया है, किस बात पर कराया है, वो जो साथी बैठे हैं धरने पर उनसे जानेंगे। आपने धरने देखे हैं कि पीछे किसानों ने आंदोलन कराया था, अनिश्चितकालीन धरना दिया था दिल्ली में तीनों कानून वापस लेने के लिए। बहुत से किसान तहसील में, ब्लॉक में, एसडीएम ऑफिस में या किसी बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरने चलते रहते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि गांव के लोगों ने ही गांव के लोगों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दिया है। हम पहुँचे हैं डाटा गाँव में। ये है चबूतरा रोगी खाप गाँव डाटा। अभी जानेंगे जो भाई बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर उनके क्या विचार हैं, क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि अपने ही गांव के लोगों के खिलाफ उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। राम राम भाई साहब। भाई राम राम। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों ने राम राम। आपने धरने तो पहले किसानों ने भी दिए थे, दिल्ली में भी दिए थे, तीनों कानून वापस लेने खातिर भी दिए थे, लेकिन आपने आपके ही गांव के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान कर दिया। भाई सब धरने होंदे हुए हैं, प्रत्येक धरने के पीछे एक विषय हुआ है, कुछ कारण हुआ है। आज जो धरने पर भाई 5-4 बैठे हैं, हमने 1 महीने तक कोशिश करी थी पूरा गांव की गलियां में जाकर भी लोगों से कहा था भाई इब की बार भाईचारा की मिसाल दो और सर्वसम्मति से सरपंच बनाओ। जिस प्रकार भाईचारा की मिसाल पूरा हरियाणा दिन आया हुआ डाटा गांव का भाईचारा है, वही मिसाल बरकरार रखते हुए सरपंच। यानी आपने ये जो धरना दिया है वो गांव के लोगों का सरपंची को लेकर सर्वसम्मति बनाने में दिया है। हाँ भाई साहब, लोग इकट्ठा हो गए, सर्वसम्मति से इकट्ठा हो गए, सर्वसम्मति तो सरपंच बनाओ और गांव का भाईचारा बरकरार रखो। आपका धरना निश्चितकालीन है या अनिश्चितकालीन है? निश्चितकालीन है भाई साहब, अनिश्चितकालीन नहीं है, निश्चितकालीन है। जब तक गांव ये नहीं समझता ना कि भाई ये बालक चाव के हैं, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जिस दिन गांव ये समझेगा भाई बालक के चाव हैं, उस दिन हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। और ये बात है कि हमें 20-25 दिन पहले घूमने लगे थे गांव में, गांव तक कहने लगे थे भाई की बार सर्वसम्मति तो सरपंच बनावांगे, बगड़वाद, कुंडबावाद, गोत्रवाद इन मेट दो, क्योंकि ये झंझट सब तो बड़ी जड़ यही है। ठीक है, यदि एक सर्वसम्मति तो सरपंच बनेगा, सब तो बड़ी बात ये होगी कि मेरे भाई गांव का भाईचारा बने रहेगा। आप लोगों के साथ में आप अपने गांव के लोगों का कितना समर्थन मानते हो? कितने % जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए? देखो, आज का दिन 30-40 युवा हैं जो ये चाहे कि हमने तो सर्वसम्मति चाहिए, लेकिन हमारे गलत सोच बहुत गांव की जुड़ रही है। कुछ लोग इसे है जो परिवार का दबाव में आकर ऐडे नहीं बैठ सकते, कुछ लोग इसे है जो आज़ाद है भाई अपन तो कितने बुला लो, क्योंकि बुला लो, गांव का भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि हो जाओ। ठीक है, हम ये चाहें कि जितने नुकसान चुनाव में हुआ है ना, मेरा गांव उस नुकसान से बचा रहे और मेरा गांव का भाईचारा बरकरार रहे। गांव में जो चुनाव के दौरान नशावृत्ति फैले है उससे भी बचे रहे मेरे गांव के युवा, और गांव ने ये पता चलना चाहिए हाँ भाई भाईचारा भी कोई चीज़ हुआ है। जो लोग परिवारवादी लेकर, बगड़वादी लेकर सरपंच बनावे थे अपने आप ने, उन लोगों की वजह तो थोड़ा सा लोगों ने पैर पीछे खींच लिया। अन्यथा हमारे सुझाव गलत बहुत सारे लोग सहमत हैं। उन लोगों ने जो ये चाहते कि नहीं हमने सरपंच बनना है तो मैं मेरे परिवार का बालक नहीं, इनका गलत कौन जान देता, ये तो सर्वसम्मति करवाओगे। उन लोगों ने कुछ लोगों के पैर खींच रखे बस। यानी वोट बैंक देख रहे हैं, वो वोट बैंक हमारा ज़्यादा है तो आरी बार हमारा ही बढ़ना चाहिए। यही चल रही है गाँव में आज तक तो। इसका मतलब तो ये जिसका वोट बैंक ज़्यादा है उसने चौधर अपनी मुट्ठी में बोची और गांव को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया। आम नहीं चाहते, आम चाह पूरा गांव का भाईचारा रहा, पूरा गांव में समान रूप से विकास हुआ है और गांव में नशा तय और बैर विरोध तय लड़ाई दंगियाँ तो लोग बचे रहे हैं, क्योंकि चुनाव वाली रंजिश 5 साल तक लिए बैठे रहे हैं, उस तक गांव बचा रहा है। कितने वोट हैं आपके गांव में? मेरे गांव में लगभग जो नई वोट बैंक लिस्ट आओगी, वोटर लिस्ट आओगी ना नई, उसमें 7,000 प्लस वोट हो जाएंगे। 7,000 है। कैंडिडेट कितने अभी तक? कैंडिडेट फिलहाल तक तो फाइनल होकर 2-3 एक आए हैं। कितने आएंगे? उम्मीद है कि 5 कैंडिडेट आ जाएं। 5? हाँ। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। आप तो पहले भी संघर्षशील रहे हो, साधारण नागरिक हाँ, और आपके दर्शकों ने राम राम।
आप तो पहले भी संघर्षशील रहे हो, आंदोलन में भी देखे थे आप, आपकी बहुत सारी वीडियो भी देखी है, लेकिन आप 4-5 लोग दिखो हो, आपने इतना बड़ा फैसला किस तरह ले लिया कि आपने पूरे गांव की खिलाफत कर दी और निश्चितकालीन धरने का आपने ऐलान कर दिया? भाई इसका कारण है पुराने कीड़े अच्छाई के हमारा भीतर मोहन का 20-22 साल तक संघर्ष लाग रहे हैं करण और करते रहो। पहले संघर्ष छोटा था हमारा, किसान आंदोलन में हमारा संघर्ष बढ़ा हो गया। किसान आंदोलन में तो हमने अपना काम धंधे जितना भी व्यापार धंधा कर रहे थे सारा छोड़ दिया और अब तो अपना अपना समाज के लिए अर्पित कर रखा है। तो जो सर्व समिति तो सरपंच बनाने की बात है या तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जागरूक नागरिक को आने के लायक ही नहीं है अगर अपने गांव का भाईचारा नहीं बना सके। तो सब तो पहली जरूरत है भाईचारा की, और भाईचारा हमारा जिद है, जिद हमारा सर्व समिति का कैंडिडेट आवा है तो उस खतरा में एड्डी तो चोटी लगा तान लावांगे। और इसी बात नहीं कोई कोशिश करे नहीं उसके रिजल्ट आए हैं, जब भलाई ही शुरू में एक मनस हो या तो कम से कम एक पंचायत से 5-7 आदमी बैठे, 5-7 आदमी हमारे दाएं बाएं जा रहे हैं। तो इस खतरा मैंने जितना भी मान लो दुष्परिणाम है, नकली शराब बिकेगी, असली बिकेगी, उसका भी नुकसान है। और भी जो मान लो लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा भी है, अभी इलेक्शन में कई जगह एक दूसरे को गंडासे मारना, लाठियां मारना, इस प्रकार के काम हुए हैं। हमारे माइंड में पहले बैठी हुई है भाई इस चीज़ का बड़ा नुकसान है और इस चीज़ से बचना है तो सर्व समिति बनानी जरूरी है। रही बात सर्व समिति खातर हमें हर हद तक जावांगे, गांव न मनाने खातर पूरी कोशिश करांगे। और इसी बात नहीं सर्व समिति खातर जड़ हमारा अनुमान हमें 25 दिन 1 महीना अंडे हैं गाँव में 90% आदमी सहमत जरूर है, लेकिन भाई गांव की चौधर तो 10-12 आदमी करया कर हैं। और जो आज चौधरी कौन हो गया देख छिंदरे, सीधी बात से सबके घर के खींचा सबसे पहली तो बोले अरे रहने दे क्यों दुश्मनी मोल ले, अरे रहने दे क्यों बुंडे करा देता है, ये बुंडा करना मानने लग गया, अच्छी बात कहना नबी। तो ये भाई सारा आदमी न्यूट्रल होने लग रहा है। कुछ आदमी आ गए यार सरपंच के कीड़े इतने बैठे हुए आदमी खुद सरपंच नहीं बनेंगे, नहीं वो सरपंच बनाना में हिम्मत रखा है। तो जनता है न्यूट्रल है, न्यूट्रल जनता ना मैं यह बात समझाना चाहूँ हाँ भाई ये चीज़ अगर ये नहीं होने देंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा निर्णय लो, हमारा सहयोग करो। फिर कुछ साथियों ने कहा भाई हमें कैंडिडेट है नहीं 36 बिरादरी में तो किसी ने ठावा बराबर में उठा दिया, लेकिन ये बात सारी बेस सस्पेंस में है क्योंकि निर्णय लेना गांव का काम है। अगर गांव इकट्ठा नहीं होता है, मान लो बाई दिवस सपोज करो 1% ना हुआ तो भी इस चौतरा से कोई न कोई निर्णय जरूर होगा, क्योंकि रोगी का चौतरा पे बैठे। हाँ ये चौतरा मेरा गांव का कल्ला का। आपने कहा राजनीतिक कीड़े जो धरने बैठे इनके भी तो नहीं हो सकते कदे इनके भी कोई राजनीतिक कीड़ा हो, हमारा नाम नहीं है सरपंची में कि हमारा नाम आना चाहिए, ये भी तो सरपंच नहीं बनना चाहते होंगे। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लोगों की सोच भी इस प्रकार की। हमारा अंदर तक कोई कैंडिडेट नहीं आऊगा, गांव सर्व समिति तक कैंडिडेट लेकर आओगा। अगर आपने सर्व समिति करी और उसमें 50 बंदे हैं, 50 में तो कोई सर्व समिति वाला में आ गया, फिर आप उसके साथ क्या करोगे? भाई देखो जो 10-12 बंदे हैं हमारे जो सबसे अगली पंक्ति में सीरियस है, उनमें से तो कोई होगा नहीं। बाकी हमारी कंडीशन ही यह है जो आदमी हमारा साथ में आवा है वो अपनी कंडीशन पे नहीं, हमारा जो यूए का मैंने इंसानियत बचाओ योद्धा के नाम तक ग्रुप बना रखा है, लगभग 1.5 साल तक चल रहा है, उसमें जागरूकता ही करा। हाँ कम से कम हमें यह चाहवा हमारे साथ में जो साथी आवा है वो साथी कम से कम इलेक्शन का सपना ना देखा। अगर जरूरत पड़ी साथियों की तरफ से सुझाव आने लग रहे हैं, हम फिर वोट की मांगने की बात रही नहीं, राजनीतिकरण की बात आई, तो हमारा विचार ये होगा भाई नोटा पर वोट डालो कि इनमें दामने कोई कैंडिडेट पसंद नहीं, क्योंकि कैंडिडेट पसंद होता था चौथा कौन बैठा रहे। यानी जो धरने पर बैठे हैं लोग, जो 10 हैं 20 हैं 50 की संख्या है, वो मतलब लोगों ने यूँ जागरूक करेंगे कि भाई ये कैंडिडेट आपने पसंद नहीं है तो आप नोटा पर वोट डालो, ये कहना चाहो? राम राम जी। राम आपने पता है आप किस जगह पे बैठे हो, किस कारण बैठे हो? हाँ जी पता जी। क्या कारण है? कारण यो जी भाईचारा चाहवा सर्व समिति ते आपने भी जो सरपंच आ रहे हैं वो पसंद नहीं है एक भी? आपने कोई पसंद नहीं जी। किस टाइप का सरपंच चाहो आप? ऐसा सरपंच चाहिए, हमने गांव का एक भाईचारा बनाए रखा है, वो 36 जाए तो ना तो भाईचारा अपना देखा है, पूरा गांव ने एक नज़र तो देखा है। नहीं भाईचारा से मतलब है बिना लड़निया झगड़निया, शांत रहनिया या अनपढ़, किस टाइप का चाहो? पढ़ा लिखा भी और नॉलेज हो हर चीज़ की, कोई शराब शरूब के चक्कर में किसी वोट ना ले, अपनी मत अपनी उसकी जुनून तय, कोई ऐसा बंदा हो नहीं जो मैं ले गांव चांदा उसको, वो चाहिए हमने सरपंच। तो आपने क्या उम्मीद है कि कितने लोग होंगे आपके साथ में? हमारे साथ में तो जहाँ जहाँ जावा ने हमारा जकरा भी चल रहा है, 10-20 बैठे हैं, उसमें तो हमने एक के मिला है भी 5 आदमी तो इसे मिला, ये कम नहीं हो सकता, लेकिन 15 आदमी हमारे सपोर्ट में है,
भाई यो काम करो, बहुत अच्छा काम है। गांव में भाईचारा बना रहा, 36 जात का भाईचारा बना रहेगा। प्रधान जी बाल खिलाना रहे हो कि आप भी समर्थन में हो? तो वहाँ कदे बच्चा खिलाना रहे हो रहा है। और कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब आपने एक बात कही थी कि जो आपके साथ में लोग बैठे हैं वो भी कहीं सरपंच का सपना ना देख रहे हों। आपने सही क्वेश्चन करा था यूँ, लेकिन मैं आज क्लियर कर देना चाहूँ कि इस मुहिम तय जो लोग जुड़े हैं सर्वसम्मति की मुहिम तय, उन लोगों में तक कोई यदि किसी कैंडिडेट का नाम भी आवा है तो वो साफ मना ही है। भाई इन कैंडिडेट में तो कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। गांव राम है, गांव में जो सिले और अच्छे ईमानदार लोग, पढ़े लिखे लोग फरी बैठे हैं, उनमें तक गांव कोई निर्णय गलत को नहीं लेगा। गांव राम निर्णय यदि इस चौंतरे पर बैठ कर कोई निर्णय लेगा तो वो गलत नहीं लिया जाएगा। यदि गांव राम इस चौंतरे पर बैठ कर किसी एक व्यक्ति विशेष ने ठा कर लिया होगा गाँव, मतलब भाई बोलो यो आदमी सरपंची के लायक है, तो बहुत बड़ा गांव है, 10,000 जनसंख्या का गांव है, इसमें ऐसे कैंडिडेट बहुत से पा जाएंगे जो पूरा गांव ने पसंद है। लेकिन वो लोग क्यों बैठे हैं अपने घर में? क्योंकि वो राजनीति से दूर हैं, वे नहीं चाहते राजनीति के चिक्कड़ में फंसना। और हम ये चाहवा कि राजनीति से हटकर यदि हमने कोई इंसान मिल जाए तो वो इंसान हमारा गांव का भाईचारा भी रखेगा और हमारा गांव का विकास भी करवाओगा। लेकिन आज तक जो सरपंच बनने लग रहे हैं ना, जो सबसे पहली कूद है मैदान, भाई आप सरपंच बनाएंगे, वो हमारा गांव ने विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। हम इस चीज़ से पीछे हटना चाहवा हाँ, और पूरे गांव ने एक भाईचारा बनाकर न और एक ऐसा सदस्य लेना चाहवा हाँ गांव खातिर, जो गांव ठा कर लियाओगा घरानता है। भाई फलाने आ जा, 5 साल तक हमारी सरपंची की जिम्मेदारी की टोकरी तेरे सिर पर धरा हाँ, और तू 5 साल तक स्थिति संभाल और गांव की जिम्मेदारी तेरे तो देवा भाई साहब, तू ईमानदारी तो संभाल। और ऐसा ईमानदार बंदा ढूंढना कोई बड़ी बात को नहीं गांव के लिए, गांव में मिल। प्रधान जी आप भी यूँ आए हो कि वो फ्री में बराबर आए हो कप आ जाएगा कि मैं इनके समर्थन में आए हो? भाई मारी तो कम से कम 2 साल तक मेहनत करा हूँ। 2 साल से ही सेवा हालांकि लग रहे हो, बीमार समिति से हूँ फिर भी आप आना कोई इनकार नहीं, समाज सेवा के लिए हर घंटे 24 घंटे तैयार हाँ। ये एक ऐतिहासिक फैसला ही कहूँगा मैं इस चीज़ को। डाटा गांव ने जो लिया है अपने ही लोगों के खिलाफ एक अच्छाई के लिए इन्होंने फैसला लिया है कि सर्वसम्मति होनी चाहिए, सरपंच बनना चाहिए, ताकि जो अनाप शनाप पैसा दारू जो बंटता है उसका बचाव रह सके, और जो इलेक्शन कमीशन का जो खर्च होता है इलेक्शन करवाने में वो बचा रहा है। इसके एवज में सरकार इलेक्शन कमीशन अगर सर्वसम्मति से कोई सरपंच चुना जावा है तो सरकार पंचायत को कुछ रुपए सम्मान के रूप में भी देवे है ताकि वो उनके गांव में कहीं काम आ जाए। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वसम्मति को ही अहमियत देवें। जय हिंद, जय भारत।